अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा हर वक्त पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती हैं और मैं भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन की शादी उनकी शादी की एपिसोड नंबर 12, 13 और 14 के बारे में। चलो भाई। शायद आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में आज़िर ने अली को अपने कैद में अगवा कर लिया था और हमारी खुशी ने उसको रिहा करवा दिया था। तो बस हमारा अली अभी अभी फ़ौरन भागा अपनी हवेली में पहुंचा है और इसके भाई इससे कहते हैं कि भाई तू कहाँ चला गया था, हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। तो खैर वो कहता है कि बस मैं आप अंदर चले, मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ था। उसकी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। आप ही उसको गले में तावीज़ पहना देती है फौरी तौर पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज़िर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसके गुस्से की वजह यह है कि खुशी ने अली को रिहा कर दिया है। तो वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि खुशी, तुझे किसी की कहने की कोई लाज रखती है कि तू नहीं रखती। कितनी मुश्किल से हमने उस आदमजादे को कैद किया था और तूने उसे निकाल बाहर किया। तो खैर खुशी जवाब देती है कि अगर आप लोग मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखते तो मैं क्यों आप लोगों की खुशी का ख्याल रखूँ। आप लोगों ने मेरी दिलावर के साथ मंगनी कर दी और कल आप उसकी ढोलकी पे चले गए। मैं भी फिर अपनी मर्जी करूँगी और उस दिलावर से तो कभी शादी नहीं करूँगी, याद रखना मेरी बात। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे अली भाई आज बहुत परेशान हैं क्योंकि कुछ पहेलियां हैं जो इनको सॉल्व करनी है। एक डायरी मिली है इनको अपने तहखाने से जिसमें इनके दादा जान ने कुछ पहेलियां लिखी हुई हैं और वो पहेलियां लेकर अपने भाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे घर में कोई ऐसी दीवार है जहाँ पर दोपहर के 2 बजे इंसान का साया आधी दीवार पर पड़ता हो। उसके भाई कहते हैं कि बेटा तू किस कामों में लग गया, अब्बा की वसीयत के मुताबिक तो तेरी अब तक शादी हो जानी चाहिए थी और तू बच्चों की तरह पहेलियाँ सुलझा रहा है। उसकी आप ही कहती हैं कि भाई अगर वो पहेलियाँ सुलझाने में लगा हुआ है तो इसमें भी कोई मंतक होगी, मैं अली के साथ हूँ। तो खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी एकदम से अली के पास पहुँच जाती है और कहती है कि अली आप सच बताइए, आपने उस दिन जो मुझसे वादा किया था कि आप नादिया से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हैं वो सच है ना। तो खैर अली जवाब देता है कि 100% सच है। मुझे तो भूख नहीं लगती कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा होता हूँ। कब आएगा वो वक्त जब लोग इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि इंसान चुड़ैल से भी शादी कर सकता है। तो खैर उनकी ये बातें चल रही होती हैं कि अली देखता है कि है इस दीवार पर इसका साया आधे दीवार पर पड़ रहा है। अरे इसका मतलब तो ये है कि मुझे अपनी पहली पहेली का राज मिल गया। तो बस वो यही सोच रहा होता है कि अचानक से जो खुशी की बहन है ना चमकी, वो वहाँ पर भागी आती है और कहती है खुशी बच के भाग निकल यहाँ से, और वो दोनों दीवार के अंदर गायब हो जाती हैं। अली कहता है कि खुशी कहाँ गई तुम। अली बहुत ज़्यादा दीवार को पीटता है लेकिन बेचारे को कुछ हासिल नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी खुशी को उसकी आपी ज़मीन पर पटक देती है और कहती है खुशी तू बहुत हद से आगे बढ़ रही है। अरे तुझे पता नहीं है, तुझे इस्तेमाल करके ये इंसान लोग हमारी सल्तनत पर काबिज होना चाहते हैं। पहली का राज मिल गया उसको। तो खुशी कहती है हा आप ही, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं उसी से शादी करूँगी, वो मेरी आखिरी मंजिल है, मेरा अली मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा। तो बस इसी खुशफहमी में है हमारी खुशी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे अली भाई फ़ोन करके नादिया को बुला लेते हैं और कहते हैं कि नादिया यार तुम्हारे से काम है, कुछ पहेलियां हैं जो तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो चलो तुम मेरे साथ निकलो यहाँ से, हम कुछ पहेलियां सॉल्व करते हैं। तो खैर चमकी बाजी देख लेती हैं कि अच्छा ये अली नादिया के पास आया है, तो चलो मैं इसको इस्तेमाल करके खुशी के दिल में इसके लिए नफरत पैदा कर देती हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। वो जाती है खुशी के पास और कहती है कि तुझे पता है वो तेरा अली वो नादिया के चक्करों में पड़ गया है, उससे प्यार करना शुरू हो गया है। वो आज देखा था मैंने, उसको गजरे पहना रहा था। तो खैर खुशी कहती है कि मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करती, कह दो कि ये झूठ है। अली सिर्फ मेरे हैं, वो बाकी मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है और देख लीजिएगा वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है। चमकी बाजी कहती है कि अरे यार मैं तुझे कैसे समझाऊँ, तू कितनी बेवकूफ़ जिन्नी है, 150 साल की हो गई है लेकिन अकल तेरी घास चरने गई हुई है, मैं तो इसको कत्ल करूँगी। तो वो खैर कहती है आपको खबरदार जो आपने अली को हाथ तक लगाया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चमकी बाजी अली का भेस बदल के नादिया के कमरे में आ जाती है और कहती है नादिया वेयर आर यू स्वीट हार्ट। नादिया कहती है हाय अली ने मुझे स्वीट हार्ट बोला। उसका दिल ऐसे धक धक करना शुरू हो जाता है और ऐसा धक धक हो रहा है। जी अली आपको कोई काम है। अली कहता है कि मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता क्या। तो नादिया के दिल तो भाई आपे से बाहर। कहती है अली आप मुझे सच में मुझे मोहब्बत करते हैं। सारा कुछ हमारी भाभी देख रही हैं कि क्या चल रहा है दोनों के दरमियान में। तो खैर अली कहता है कि तुम यहाँ पे आराम से बैठो, मेरे से बात करो, सुबह से मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाने का दिल चाह रहा है मेरा। अच्छा जी ऐसा है क्या। तो खैर हमारी नादिया कहती है कि नूडल्स तो मैं अभी बना के लाती हूँ चटपटा फ्लेवर के। तो अली कहता है कि हाँ जाओ बना के लाओ। ऐसा करेंगे नूडल्स जब बना के लाओगी ना तो हम छत पे बैठ के खाएंगे, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा और ऊपर चांद सितारे।
तो खैर नादिया कहती है ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक अली को क्या हो गया है। पहले तो कभी इन्होंने इस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं किया जैसे आज कर रहे हैं। तो खैर बेचारी नूडल्स बना के लाती है और कहती है कि चले ऊपर छत पे। अली कहता है कौन से नूडल्स, कौन सी छत? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो गाइस अली को पता ही नहीं है कि बेचारे इसका इस्तेमाल कर रही है हमारी चमकी बाजी। खैर अगला दिन हो चुका है। खाने की मेज़ पर अली ने नादिया को कहा है कि यार ये पहेलियाँ हैं, पहली पहेली का ज़रा मतलब तो समझाओ हमें। तो हमारी नादिया कहती है पहली पहेली है, आज 200 कदम बढ़ के एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर एक सुराख है, उस सुराख के अंदर एक रुमाल है, उस रुमाल को बाहर निकालना है और उसके ऊपर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनको मुंह में दोहराना है बार बार। ये क्या है? तो खैर सब लोग एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई नादिया तो बहुत इंटेलिजेंट है। दादा जान ने इतने सालों पहले जो पहेलियाँ लिखी थी नादिया ने तो चुटकी में सारी हल कर ली। तो खैर अली भी फ़ैन हो जाता है नादिया का और आज दोपहर के 2 बजे ये लोग उसी दीवार के सामने पहुंच चुके हैं जिसके बारे में दादा ने लिखा था। तो खैर ये लोग मोबाइल निकाल के फ़ौरन देखते हैं कि टाइम हो रहा है 2 बजे में बस 1 मिनट है। अब देखना हमारा साया इस दीवार पर पड़ेगा। और वाकई गाइस उनका साया उस दीवार पर आधी दीवार तक आ रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं अच्छा अब यहाँ से 200 कदम चल के हमने आगे जाना है। बेचारे टक 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 करके 200 कदम चलते हैं। 197, 198, 199, 200 है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है अली। हाय हाय अली कहता है कि अले तुमने तो लगता है तुमने सही से पहली को डिकोड नहीं किया। वो कहती है मैंने बिल्कुल ठीक किया था, आपने 200 कदम तो सही से गिने हैं ना? अली कहते हैं हाँ भाई तुमने खुद भी तो गिने थे। लेकिन गाइस बेचारों को कुछ नहीं मिलता और कहते हैं कि धत तेरी की, इतनी मेहनत की और हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप। तो खैर बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखते हैं कि अगली एपिसोड के अंदर इनको बाकी पहेलियों के राज मिलते हैं या नहीं, और चमकी बाजी जो शरारत कर रही है हमारी खुशी के साथ भेस बदल के उसका क्या बनता है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज सब सारा खबर और मुझे बताएं कौन से ड्रामे के रिव्यू में करूं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।